बातचीत शादियों में तो होती रहती है, शादी विवाह में कचकच चल रहा है, भाग रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं। ये कथा है जहां चुप होकर ऐसे टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की कोई बात आ जाए तो जिंदगी बदल जाए, ठाकुर जी का कोई आशीर्वाद पहुंच जाए तो हमारे परिवार बच्चों की जिंदगी में परिवर्तन हो जाए। यहां भी सीट, यहां भी कचकच, यहां भी हाय हुई, यहां भी दोस्ती, यहां भी मित्रता, यहां भी अपने, यहां भी पराये। कथा का ये नियम नहीं है। कथा का नियम है बाद में आओ तो ऐसे चोर की तरह आओ कि पता न चले कि कथा में आए, ऐसे कोने में बैठो कि न तुमसे कोई डिस्टर्ब हो और न तुम किसी से डिस्टर्ब हो। वो हम तो धमाधम ऐसे आते हैं गजराज की तरह, बीच कथा में आ गए, बोला कहा गए, क्या कर जाओगे, क्या मतलब है? धर्म के प्रति, भगवंत के प्रति, संत के प्रति, ज्ञान के प्रति जब तक आपके जीवन में महत्व नहीं आएगा, जब तक इंपॉर्टेंस नहीं आएगा, तुम कैसे सीखोगे बताओ? कम से कम एक डीएम के कार्यालय में जब जाते हो तो जितनी शालीनता से रहते हो उतनी शालीनता तो बरतो, क्योंकि ये तो डीएम नहीं, डीएम की भी ऊपर और कोई हैं, उनके पीछे ऊपर कोई और हैं, फिर वो सरकार है, फिर भारत सरकार है, और फिर सब सरकारों के ऊपर हमारे बड़े सरकार बांके बिहारी सरकार है सबसे बड़ी। तो बताओ, छोटी छोटी सरकारों के पास तुम इतने इंपॉर्टेंस देते हो, उनके पास जाते हो, थर थर करते रहते हो, खांस न दो, छींक न दो, इधर उधर न चले जाओ, और यहां तुम ऐसे आते हो जैसे एहसान करने आ रहे हो मेरे भारतवंशियों। इसीलिए तो कथा का इतना अपमान हो रहा है भारतवर्ष में, और न कथा से तुम्हें कुछ मिल रहा है। अब कथा करने वालों को क्या मिल रहा है वो हम क्या जाने, मिल ही रहा होगा, पर ये ठीक नहीं है। इतना इंपॉर्टेंस दो, आज 3 घंटे में पता नहीं मेरा क्या होगा। आज तो कोई न कोई जीवन का ऐसा सूत्र मुझे मिलेगा जिसको मैं 40 वर्षों से न सुलझा पाया, आज तो सुलझा के जाऊंगा ही ठाकुर जी की कृपा से। एक ऐसी भावना, और क्लास में जैसे बैठते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में बैठोगे तो अगर प्रश्न सुनने से वंचित रह गए तो क्या होगा? 10 करोड़ का इनाम कहीं मिलना है और बोलेगा यही कि जो बोल रहा हूं आपको सुनना है, उसमें से कुछ पूछूंगा, तो सारी दुनिया का ध्यान लगा दोगे। बताओ, इसलिए तो कहता हूं ना, हमारा जो आधार है, बाप बड़ा ना भैया, न कोई कौशल्या न कोई यशोदा मैया, यहां सबसे बड़ा रुपया। कौन कौशल्या, कौन यशोदा, कौन राधा, कौन जानकी? तो भीतर ही जब गड़बड़े तो बाहर से कोई जाने वाली चीज टिकेगी कैसे तुम्हारे भीतर? इतना इंपॉर्टेंस हो कथा का, जहां बैठे ऐसे करके चुपचाप, ऐसे एक शब्द मिश न हो, फिर कथा तुम्हारे जीवन के व्यथाओं को हर लेगी। तुम्हारी जिंदगी में जितनी व्यथा है, यकीन मानो भगवत कथा ही व्यथा को मिटा सकती है, और इस पृथ्वी पर कोई उपाय नहीं, क्योंकि भगवत कथा में ज्ञान है, सूत्र हैं, रास्ते हैं, मैप है। तुम अंधेरे में भटक रहे हो, तुम्हें एक मैप दिया जाएगा, जाओ चलो मौज में रहो। पर जब तक आप महत्व नहीं देंगे, कथाएं ऐसे ही चलती रहेंगी, मेला की तरह आप आते रहोगे, जाते रहोगे, आयोजक बने रहोगे, प्रायोजक बने रहोगे, वीआईपी बने रहोगे, मिलेगा कुछ नहीं, मिलेगा कुछ नहीं। आओ लो, धारण करो। पात्र भी तो चाहिए ना, हम दूध दे सकते हैं, पर पहले ही से तुम कीचड़ डाले हुए हो अपने पात्रों में।
हम बढ़िया दूध दे सकते हैं, महात्मा दूध दे सकते हैं, पर पहले ही से निबुआ गार के रखे हो अपने इसमें कि दाओ कितना भी दूध डालो फट ही जाएगा तुम्हारा दूध। इसलिए भागवत का प्रथम श्लोक यही कहता है कि पहले अपने पात्र की मजाई सफाई करके आओ, कुछ मिले तो फटे नहीं। कीचड़ होगा तो खीर खराब हो जाएगी, और नींबू लेके आए होगे तो बताया जाएगा तुम्हारे आनंद के लिए, और दुश्मन होके चले जाओगे यहां से। बुद्धि बिगड़ जाएगी। हनुमान जी गए, जाकर रावण को समझाने लगे कि भाई देख, मैं भला चाहता हूं, हालांकि तुम ताम कभी नहीं किया हनुमान जी ने उनको स्वामी कहा रावण को। आपने पढ़ा है अच्छे से सुंदरकांड, स्वामी कहते। रावण को इतने अच्छे अच्छे शब्दों से, वाल्मीकि सुंदरकांड भी पढ़ा करो, क्योंकि वाल्मीकि ही उद्भव है, फिर वहां से गोस्वामी जी आए हैं। वाल्मीकि की ही चीजों को, यद्यपि उनकी कावित्य में, लालित्य में इतनी ऊंचाई पकड़ गई कि पूरे विश्व में गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस श्रेष्ठ है, परंतु मूल सुंदरकांड, अगर वास्तव में सुंदरकांड कभी पढ़ना चाहते हो तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का पढ़ो। अध्ययन करोगे, श्रवण करोगे, आनंद आ जाएगा।